बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन्हा हसन अपने वालिद दाऊद साहब के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद घर पहुंचा और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक मस्जिद से सदा बुलंद हुई, तमाम आशिकाने रसूल को मुबारक हो कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। मरहबा सद मरहबा, फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। हसन खाना छोड़कर अपने अब्बूजान की जानिब भागा, जो कि दूसरे कमरे में मदनी चैनल देख रहे थे। हसन कमरे में दाखिल होते ही बोला, अब्बू जान मुबारक हो, रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया है, अब तो बहुत मज़ा आएगा। दाऊद साहब अपने लखते जिगर की बातें सुनकर मुस्करा दिए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, खैर मुबारक बेटा, आपको भी अल्लाह पाक के मेहमान की आमद मुबारक हो। हसन हैरत से बोला, अल्लाह पाक का मेहमान? मैं समझा नहीं अब्बू जान। दाऊद साहब बोले, जी हसन बेटा, रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से आया हुआ बाबरकत मेहमान है। ये सुनते ही हसन बोला, अरे वाह, लेकिन अब्बू ये बाबरकत महीना कैसे है? दाऊद साहब ने उसकी बरकतें बताते हुए कहा कि इसलिए कि इस मुबारक महीने में लोग कसरत से नेक कामों की तरफ माइल हो जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करते हैं, रात को तरावीह की नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद तो नमाजों से मुकम्मल भर जाती हैं। ये तमाम इबादत हम इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह पाक का ये मेहमान हमसे राज़ी हो जाए, और जब ये बाबरकत मेहमान हमसे रुखसत हो तो ये हमसे नाराज़ ना हो। और यही वो महीना है जिसमें शैतान को कैद किया जाता है। हसन बोला, जी अब्बू जान, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी नियत करता हूँ कि इस महीने को राज़ी करूँगा। शाबाश बेटा, लेकिन आप किस तरह राज़ी करेंगे इस मेहमान को? दाऊद साहब ने अपने बेटे से सवाल किया। हसन बोला, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और कुरान पाक की तिलावत भी करूंगा। बेटा, ये तो आप पहले से ही करते हैं। दाऊद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू जान, फिर आप ही बताइए कि मैं किस तरह इस मेहमान को राज़ी करूं। हसन ने सवाल किया। बेटा, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? दाऊद साहब ने पूछा। अब्बू जान, 10 साल, हसन ने जल्दी से जवाब दिया। दाऊद साहब बोले, जी बेटा, आपकी उम्र 10 साल हो चुकी है, आप पर रोज़ा फ़र्ज तो नहीं, मगर फिर भी आपको रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप भी इस महीने की बरकतें हासिल कर सके और जब रोज़ा फ़र्ज हो जाए तो रोज़ा रख सके। हसन बोला, जी अब्बू जान, मैं भी रोज़ा रखूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब्बू जान, रोज़ा रखने का हमें फ़ायदा क्या होता है? दाऊद साहब बोले, बहुत अच्छा सवाल किया आपने हसन बेटा। रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा और उसका मेहमान रमज़ानुल मुबारक कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी सिफारिश करेगा। रोज़े में जब हमें भूख और प्यास लगती है तो उससे हमें उन लोगों की भूख और प्यास का भी एहसास होता है जो गरीब होने की वजह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा रोज़े की बरकत से हमें ऐसे लोगों की मदद करने का भी जज्बा मिलता है। इसी तरह रोज़े से हमें सब्र और बर्दाश्त का भी जज्बा मिलता है। वह अब्बू जान, रोज़ा रखने के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर रोज़े रखूँगा। हसन ने अपनी प्यारी सी नीयत का इजहार करते हुए कहा और दाऊद साहब अपने लखते जिगर के इस जज्बे को देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे। सुभान अल्लाह।